हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ता डिलीवर और मैं हूँ दिव्या। तो योगा के जो सीरीज़ चल रहे हैं डे वाइज बिगिनर्स योगा में आज हमारा 4th डे है। इसमें मैं आपको कुछ नए आसन और एक प्राणायाम ऐड करने वाली हूँ। तो हमें इसे शुरुआत करने के लिए हमको वही प्रार्थना से शुरू करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप योगा प्राणायाम आसन करें तो आपको जो पतंजलि के जो सूत्र दिए हुए हैं उनको आपको फॉलो करना है। इनकी डिटेल के लिए मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। अभी यम नियम का आपको पालन करना है, जो भी आपको आंतरिक और बाहरी रूप से आपको शुद्ध करना है। तो यम नियम षटकर्म, आपके शरीर के जितने भी कर्म होते हैं सुबह सुबह, उन सब से आपको फ्री होकर आपको इंटरनली और एक्सटर्नली आपके माइंड, बॉडी और आपके शरीर को शुद्ध करना है। यम नियम, षटकर्म और आसन करना है आपको इसके बाद। और कुछ आसनों के बाद जैसे हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करना है। फिर प्रत्याहार मतलब किस टाइप से आप आपकी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्याहार आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो यम नियम, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और होती है धारणा या समाधि, कि आप कैसे अपने विचारों को, उच्च विचारों को इंटरनली आप स्प्रेड कर सकें। तो ये जो नियम होते हैं पतंजलि के, ये आपको फॉलो करके ही आपको इन षटकर्मों को, इन सारे पतंजलि के सूत्र के नियमों को फॉलो करने के बाद आपको शुद्ध होके, प्रिपेयर होके आसन या मैट बिछाकर बढ़िया प्रॉपर वे में आपको खाली पेट सभी योगा प्राणायाम आसनों को करना है। इन सारे सूत्रों को मैं आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। हाथ जोड़कर यहाँ सिद्धासन की मुद्रा में दोनों हाथों को ऐसे रखकर ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। 5 से 10 मिनट सिद्धासन में, सुखासन की मुद्रा में आपको बैठ के आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना है। मन को बिल्कुल शांत रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं, जो मैं आसन ऐड कर रही हूँ नए, उनका नाम है चक्रासन करेंगे आज हम, जिसको व्हील पोज भी बोलते हैं। चलिए इसको करने के लिए आपको दोनों पैरों को इस तरह से रखें, हाथों को आप ऐसे जमीन से सटा कर रखेंगे। पीठ के बल आपको इस तरह से सीधे लेट जाना है। इस तरह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है। अब जो आपके घुटने हैं इसको धीरे धीरे आप नितंबों के पास लाएंगे। दोनों हाथों को कमर के पास चिपका कर रखेंगे। अब चक्रासन के लिए हमको दोनों हाथों को इस तरह से कंधे के पीछे की ओर झुकाना है। इस तरह से रखेंगे। अब इस तरह से उठने का प्रयास करेंगे धीरे 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 धीरे। धीरे धीरे झुकाते हुए नीचे आ जाएंगे। पैरों को इस तरह से सीधे रखेंगे। दोबारा मैं आपको बताऊंगी। दोनों हाथ पैरों को सबसे पहले इस तरह से लेकर दोनों पैरों को इस तरह से लाएंगे। हमारे हाथों को इस तरह से सटाते हुए रखेंगे। अभी फिलहाल पैरों को नितंबों के पास लाते हुए इस तरह से रखेंगे। अब दोनों हाथों को पीछे कंधे की तरफ पीछे की ओर झुकाते हुए मोड़ेंगे। अब जब हम बॉडी को ऊपर उठाएंगे तो हमें धीरे धीरे सांसों को खींचना है। धीरे धीरे पैरों को और अपने हाथों को इस तरह से
खसकाएंगे। छोड़ते हुए सांस वापस हम नॉर्मल मुद्रा में इस तरह से आ जाएंगे। दोबारा करेंगे। देखिए, इसे चक्रासन इसलिए कहते हैं, जब हम ये आसन करते हैं तो इसमें एक चक्र के समान आकृति बनती है। दोबारा दोनों हाथों को इस तरह से धीरे धीरे बॉडी उठाएंगे। ऐसे हाथों को लाने का प्रयास करके पैरों को भी लाने का पास में प्रयास करेंगे इस तरह से। जब भी आप ये आसन करें, इसमें आपको 1 मिनट के लिए आपको इस स्थिति में रुकना है। हम दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे रुकेंगे। आसन को पूरा किया है। इसको चक्र के समान आकृति बन जाती है जब हम ये परफॉर्म करते हैं आसन। और चक्रासन के बहुत सारे बेनिफिट ये है कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी बॉडी को ये बहुत लचीला बनाने का प्रयास करता है। चक्रासन के बहुत सारे फायदे होते हैं। महिलाओं के लिए आसन बहुत ही बेनिफिट रहता है। मीन्स गर्भाशय पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है लेडीज़ों को, तो वो इस आसन को करने से काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट रहेगा। जब भी आप चक्रासन की मुद्रा में, जैसे मैंने अभी बताया, आप रहे, तब तक आपको उस पोज में कम से कम 5 सेकेंड के लिए रुकना है। उसके बाद आप धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अगर आप बॉडी को एकदम स्ट्रेच मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हुए आसन करेंगे तो हो सकता है आपके कमर में दर्द हो, आपके हाथों में, कंधों में दर्द आ जाए। इसलिए इस आसन को बिल्कुल रिलैक्स होकर ही आपको करना है। और कम से कम 5 सेकंड से धीरे धीरे आप सेकंड बढ़ाते हुए इस मुद्रा में आपको, उस पोज में आपको रुकना है। अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है धनुरासन, जिसको बो पोज भी बोलते हैं। चलिए, इसे करने के लिए आपको पेट के बल लेटेंगे। हम पेट के बल लेटना है हमको। दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से ले जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरह उठाएंगे। अब इस तरह से हमको हमारे घुटनों को मोड़ना है और हाथों को पीछे ले जाते हुए ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। शुरुआत में आपको जितना हो सके धीरे धीरे उठाना है, फिर पूरा आसन आपको करना है। देखिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। पेट के बल आपको सर ऊपर रखना है, पैरों को ऊपर उठाना है, घुटनों को फोल्ड करना है। अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं। और अभी शुरुआत में इस तरह से पकड़ते हुए धीरे धीरे अब सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो ये अभी हमने धनुरासन किया है। इसमें आपको पेट के बल नीचे लेटते हुए, आपको जो सांस लेते हुए सर को ऊपर की ओर उठाते हुए आपको अपने हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर खींचना है। जो भी हमने क्या धनुरासन है, धनुरासन जो बो पोज है वो 2 तरह का होता है, अर्ध धनुरासन और एक पूर्ण धनुरासन। अभी हम जो स्टार्टिंग के बिगिनर्स योगा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अर्ध धनुरासन कर रहे हैं। पूर्ण धनुरासन में होता है कि हम पूरा बॉडी हमारी इस तरह से बैंड हो जाती है, एक धनुष की तरह पूरी तरह से बैंड हो जाती है। अभी हम स्टार्टिंग है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए बता देती हूँ आपको। पेट के बल लेट जाएंगे पूरा।
धीरे धीरे सर और पैर को उठाते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। सांस। देखिए आपको जो कंफर्टेबल है, आप चाहें तो इसे इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, ये देखिए। और अगर अभी बिगिनर से शुरुआती तो इस तरह से। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में। तो धनुरासन करने से पेट संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो सारे आपके दूर होते हैं। मधुमेह, डायबिटीज़ जिसको होता है उसके, और थायराइड संबंधी जो रोग होते हैं वो सारे इस आसन को करने से आपको दूर होंगे और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये रोज़ करें तो। ये जो मैं आसन बता रही हूँ बहुत नॉर्मल इजी आसन है जो आपको रोज़ करना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है इसको प्लॉ पोज बोलते हैं, हलासन बोलते हैं इसको। हलासन की मुद्रा करने के लिए हमें पीठ के बल लेट जाएंगे। देखिए इसे हलासन इसलिए बोलते हैं कि जब हम ये आसन परफॉर्म करेंगे तो इसमें एक हल के समान जो खेती करते हैं, जो एक हल होता है, हल के समान आकृति मुद्रा बनती है, इसी के नाम पर इसका नाम हलासन रखा गया है, ठीक है। चलिए इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे। अब शुरुआत में आपका पैर इससे ज़्यादा नीचे बेंड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उठाकर जो हमारे हाथ है कमर से सहायता देंगे। ये देखिए कमर से सहायता देंगे, यहाँ से हाथों को से सहायता देंगे कमर को। अब इस तरह से झुकाना है आपको अंगूठों को जमीन पे, दोबारा नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा करके बताती हूँ इधर की तरफ से। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। अब पीछे की ओर हम कंफर्टेबल नहीं होगा कि आप इसको दोनों अंगूठों को ज़मीन से टिका सके, तो आपको क्या करना होगा, आपके हाथों का यूज़ करना है कमर को सपोर्ट देते हुए इस तरह से। ये अर्ध हलासन है, अर्ध हलासन की मुद्रा बनाएंगे इस तरह से। अब इस तरह से दोनों पैर, हाथ इस तरह से नीचे, नॉर्मल पोजीशन में धीरे 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 वापस आएंगे। दोबारा करेंगे। धीरे धीरे उठाया, ये से इस तरह से ऊपर। अब वापस टिकाएंगे और हाथों को नीचे, यहाँ पे रुकेंगे, धीरे धीरे फिर वापस नॉर्मल पोज में। तो ये तो अभी हमने किया, इसको हलासन, अर्ध हलासन की मुद्रा बोलते हैं। इसको करने के बहुत सारे बेनिफिट ये हैं कि आपका जो पाचन तंत्र है उसको बढ़ाता है, जो पेल्विक एरिया होता है और गर्भाशय और लेडीज़ों के लिए, महिलाओं को विशेष रूप से इस आसन को रोज़ करने की कोशिश करना चाहिए और रोज़ ही करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट महिलाओं के लिए हैं, और पाचन संबंधी, पेट संबंधी, और जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं जांघों की, पैरों की, घुटनों की, उसको पेल्विक मसल के अलावा जितनी मांसपेशियाँ हैं उसको यह मजबूत बनाता है, ठीक है। तो इस आसन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है तितली आसन, बटरफ्लाई पोज बोलते हैं इसको। इस तरह से स्ट्रेट बैठते हुए
दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, इस तरह से आपस में मिलाएंगे। मैं बता देती हूँ, इस तरह से आपस में मिलाएंगे। जितना हो सके दोनों को पकड़ते हुए आप जांघों के पास जो एरिया है यहाँ पे टच करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट देखेंगे सामने पकड़ते हुए, इस तरह से अप डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 कम से कम 30 टाइम्स आप इस आसन को कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ाना है। इस तरह से ये जो आसन है बटरफ्लाई पोज तितली आसन, ये आपके जो जांघों के आसपास जो एरिया है पेल्विक मसल्स इसी को बोलते हैं। पेल्विक मसल की जो मैंने अभी बताई वो भी एक्सरसाइज योगा था, और ये भी योगा में आपको सबसे बेनिफिशियल रहता है, इसको मजबूत बनाता है ये। और जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है लेडीज़ों को, तो वो सारी इस आसन को करने से काफ़ी हद तक दूर होती है। PCOS PCOD जो भी प्रॉब्लम होती है महिलाओं में इंटरनल ऑर्गन के संबंधी, वो सभी प्रॉब्लम इस आसन को करने से दूर होगी। ये आसन महिलाओं को विशेष रूप से डेली करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 धीरे धीरे जब आपको क्या डेली रूटीन में ये आसन आ जाएगा, तो ये वाला जो आपके पैर बहुत से लोगों को दिक्कत आएगी इतना ही कर पाएंगे, तो इट्स ओके अगर आप इतना कर पाते हैं। धीरे धीरे आप इसको दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे अपनी उंगलियों को पैरों की, और ऐसे पास में लाके खसकाते हुए कोशिश कीजिएगा कि जितना पास में आप ला सके उतना आपका ये वाला जो एरिया है स्ट्रेच होगा, और आपकी जो यहाँ की मांसपेशियाँ होती है मसल्स होती है उसको यह मजबूत बनाएगा। तो स्ट्रेट बैठते हुए आपको इस तरह से इस आसन को परफॉर्म करना है। ये वाला जो आसन है आपके जो इसको मेरुदंड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इसको भी स्ट्रेट करने की कोशिश करता है आसन। तो इस तरह से आप बटरफ्लाई पोज को कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है नटराज आसन, जिसको डांसर किंग डांसर पोज भी बोलते हैं। शिव जी का प्रिय मुद्रा है ये जो आसन है। इसमें एक डांसर जो नटराज पोज होता है, नटराज की मूर्ति आपने देखी है, तो एक नृत्य करते हुए डांसर पोज के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। जब हम ये आसन परफॉर्म करते हैं तो इसमें उसी तरह से मुद्रा बनती है, और ये शिव जी की भी प्रिय मुद्रा है, इसलिए इसको नटराज आसन बोलते हैं। ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे। अब जो लेफ्ट वाला पैर है इसको बेंड करेंगे, इस पैर पे बैलेंस बनाएंगे सबसे पहले। अब इस तरह से झुकते हुए इस हाथ को ऐसे लाएंगे, फोकस करेंगे सामने किसी बिंदु, किसी वस्तु पे, किसी भी चीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं। हाथों की मुद्रा इस प्रकार रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर सकते हैं। कुछ सेकंड इस मुद्रा में रुकते हुए ऐसे झुकेंगे, और जितना हो सके इसको स्ट्रेच करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब एट ए टाइम आपको दूसरे पैर से परफॉर्म नहीं करना है, कुछ समय रुकेंगे, आप बैलेंस बनाएंगे सबसे पहले, फिर इस तरह से उठाएंगे ये, और इस मुद्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रुक के फिर हम नॉर्मल मुद्रा में आ जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में आप बिगिनर्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा कि पहले तो बैलेंस कैसे बनाना है। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा सामने किसी चीज़ या वही मैं ट्रिक बता रही हूँ, किसी भी कोई बिंदु या किसी चीज़ पे आपको फोकस करके और इस आसन को परफॉर्म करना है। पोस्चर आपको प्रॉपर बैलेंस बनाना है, सीधे खड़े होना सीखना है, बैलेंस बना के पोस्चर सीधा करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है। इस स्थिति में आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, तो आप सबसे पहले 2 चीज़ें सीखें। पहले तो खड़े होना, अगर चाहे तो किसी चीज़ का सहारा लेके आप मुद्रा बना लें, लेकिन ये आप शुरुआत में करेंगे। बाद में आपको विदाउट किसी सहारे के और इस तरह से आपको ये आसन परफॉर्म करना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, पहले तो इस तरह से खड़ा होना सीख जाइए, इस तरह से बैलेंस बन जाएगा आपका। उसके बाद आप नेक्स्ट वाली मुद्रा आसन को कीजिएगा। ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नॉर्मल से एकदम से गिरते हुए हिलते हुए आपको इसको ख़त्म नहीं करना, धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए इस आसन को ख़त्म करके नॉर्मल मुद्रा में आएंगे। तो ये नटराज आसन था। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट ये है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है इससे भी बहुत हद तक सुधरता है। आपकी जो जांघों की मांसपेशियां हैं, कमर दर्द में इससे बहुत काफ़ी हद तक राहत मिलती है। और इस आसन को करने से मीन्स आपका जो बॉडी पोस्चर तो सुधरता ही है और आपकी काफ़ी हद तक आपके पोस्चर में, कंधों में, आपके कमर में, सारे जो एरियाज़ होते हैं उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है अगर आप रोज़ आसन को परफॉर्म करेंगे तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कपालभाति प्राणायाम की तरफ। चलिए कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सिद्धासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को आपको इस तरह से रखना है, आंखें बंद। अब दोनों नॉस्ट्रल की सहायता से आपको सांसों को खींचना है, इसी की सहायता से खींचना, और पेट आपका फूल जाए तब तक आपको सांसों को खींच के रखना है। अगली बार जब आप करेंगे तो अपने आप ही सांस जो है आपके खींचने में आ जाएगी, लेकिन आपको स्टार्टिंग में दोनों नोस्ट्रल से सांसों को खींचते हुए पेटों को में भरना है। धीरे धीरे सांसों को खींचेंगे दोनों नोस्ट्रल से। धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे जब तक सांसों को पेट में फूलने तक आपको सांसों को भरना है और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। इसका प्राणायाम का नाम कपालभाति इसलिए है, इसमें एक जो आप प्राणायाम करते हैं इसको, तो कपाल होता है सर, और जो भाती होती है ये एक तेज, भाती का मतलब होता है तेज। तो इस आसन को परफॉर्म करने से आपके जो फेस है उसमें एक बहुत ही एक तेज आ जाता है, एक चमक आ जाती है। जब भी हम किसी लोगों से मिलते हैं, कोई लोग होते हैं तो हम देखते हैं कि उनके फेस पे जो बहुत महात्मा होते हैं या जो गुरु होते हैं, जो साधक होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके फेस पे एक अलग टाइप की चमक होती है। हम सोचते हैं पता नहीं ये क्या खाते हैं या इनकी डाइट कैसी होती है, लेकिन इसी का यही रीज़न होता है कि इनके फेस पे एक चमक होती है। वो इसी वजह से क्योंकि वो योगा आसन परफॉर्म करते हैं। और ये वाला जो आसन है कपालभाति, इसका नाम ही कपालभाति इसीलिए है कि कपाल मतलब आपका जो सर होता है, माथा होता है, इसको कपाल बोलते हैं, और भाति मतलब एक चमक, जो ज्योति होती है उसको भाति बोलते हैं। तो कपालभाति का मतलब यही होता है कि इस आसन को परफॉर्म करने से आपके फेस पे, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, चमक आती है। तो इसको आपको रोज़ परफॉर्म करना चाहिए। एक इंटरनल आपका अंदर से एक चमक, ग्लो आता है फेस पे, तो इसको आप डेली परफॉर्म करें। तो चलिए, इसमें आपको सिर्फ सांसों को अंदर खींचना है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, और आपको कंसंट्रेशन भी करना है इसी बीच। इसको 15 मिनट कम से कम आपको परफॉर्म करना है और 60 सांसों तक आपको इसको परफॉर्म करना है। कम से कम 60 बार आपको सांस को इन आउट करना है, इनहेल एक्सहेल करना है। लेकिन सबसे पहले आपको इसमें मुद्रा में बैठना है। जब तक आप ठीक तरह से मुद्रा में नहीं बैठेंगे, और 5 से 10 मिनट आपको सिर्फ बैठना है, नॉर्मल रिलैक्स होकर इस मुद्रा में सिर्फ बैठना है। उसके बाद आप जब 15-20 मिनट या 10 मिनट आप बैठेंगे, उसके बाद आपका जो सांसों में फ्लो है या रेगुलरिटी है या कंसिस्टेंसी है, वो कंटिन्यूटी आपकी 5 से 10 मिनट सुखासन या आपकी जो मुद्रा में बैठने के बाद आएगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, तो एकदम आपको बैठते से इस आसन को प्राणायाम को फॉलो नहीं करना है। आपको सबसे पहले रिलैक्स होकर इस तरह से बैठना है 5 से 10 मिनट। कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको 5 से 10 मिनट इस तरह से सिर्फ बैठना सीखना है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो अपने आप आपकी सांसों में कंटिन्यूटी आएगी। उसके बाद ही आप इसको ठीक तरह से एक बेटर प्रॉपर टेक्निक में आप इस आसन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर 5 से 10 मिनट हो जाएं, उसके बाद अब आपकी आंखों को बंद करें, रिलैक्स होके दोनों नॉस्ट्रल से सांस खींचेंगे, पेट फूलने तक रखेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। सारा कंसंट्रेशन हमको इसी पे रखना है।
तो इस तरह से आपको कम से कम मैंने बताया 700 तक इस आसन को परफॉर्म करना है। 10 से 15 मिनट तक आपको ये आसन लगेगा, ये प्राणायाम लगेगा परफॉर्म करने के लिए। और इसमें आपको आंखें बंद करके जो फील करना है, जो वाइब्रेशन आपको प्रोवाइड करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या सोचना है। आंखें बंद करके आपको इनहेल और एक्सहेल करते टाइम सोचना है। जब अभी आप दोनों नॉस्ट्रल से सांसों को इनहेल करेंगे तो आपको सोचना है कि आपके जो आसपास एटमॉस्फेयर है उसमें से सारी पॉजिटिव गुड एनर्जी आप अंदर की तरफ खींच रहे हैं। और जब आप सांसों को छोड़ेंगे तब आपको ये फील करना है कि आपको ये अवधारणा बना रही है, जैसे मैंने आपको बताया था धारणा होता है षटकर्मों में, जो आपके पतंजलि के सूत्रों में जो धारणा होता है, तो आपको वो धारणा बनानी है इस आसन को प्राणायाम को परफॉर्म करते समय कि आप पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, जितनी भी आप अच्छी चीज़ें हैं वो आप अंदर अपनी बॉडी में ले रहे हैं प्रकृति से, नेचर से। और सारी जितनी भी नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशन से, जो भी नकारात्मक सोच है आपकी खुद की अंदर की, जो भी बाहर की नेगेटिविटी, उसी को आप हमारे अंदर से जो आप है अपनी बॉडी में से बाहर छोड़ रहे हैं। तब में शवासन की जो प्रक्रिया होती है वो हम एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि आपको सभी के बाद शवासन किस तरह से करना है। इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को थोड़ा सा रिफ्रेश रखते हुए बिल्कुल बॉडी को छोड़ देंगे रिलैक्स मोड में। आंखें बंद करते हुए सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ेंगे बाहर। सारा ध्यान सांसों पे कंसंट्रेट करना है, सांस पर केंद्रित करना है सारा ध्यान आपको। पूरी बॉडी रिलैक्स करनी है। आपके पाँव रिलैक्स हो चुके हैं दोनों, आपके घुटने रिलैक्स हो चुके हैं, आपकी कमर रिलैक्स हो चुकी है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स, आपके हाथ, आपका माइंड, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे। सारी नेगेटिव वाइब्रेशन हमने अब हमारे सांसों के माध्यम से हमने छोड़ दी है, और सारी पॉजिटिव वाइब जो भी नेचर में, प्रकृति में यहाँ पे हम अभी ले रहे हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जी हम सांसों के इनहेल एक्सहेल, इन आउट करते हुए, इन करते हुए सारी हम ले रहे हैं अंदर की तरफ। और एक्सहेल करते हुए हम सारी वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, सारी हमारी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ। धीरे धीरे से इस तरह से लेट जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। राइट की तरफ से भी ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हमें नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से आना है। दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए आंखों पर रखेंगे, दोनों हाथों को रगड़ते हुए फेस पे रखेंगे, हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे। जो भी हमने योगासन हमने आज परफॉर्म किए हैं उसके हमें सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और हमारी सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। हमारी जितने भी सोच है, जो हमारे वर्किंग है, जो हमारे एम्बिशंस हैं, वो सारे पूरे हों, इसको सोचते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आखिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वलोकः कल्याणः। धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे, और इस तरह से हमने आज जो हमारा सेशन था योगा का, 4th डे का, बिगिनर्स योगा का, वो समाप्त किया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि जो सूत्र हैं, पतंजलि के जो सूत्र होते हैं योगा का संपूर्ण क्रिया किस तरह से आपको परफॉर्म करनी है, और जो आने वाले हैं डिफ़िकल्ट से जो और आसन बाकी रह गए हैं उसको भी हम हमारी आगे आने वाली वीडियो में परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।